नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी बहुत ख़ास मुद्दा लेकर आया हूँ। लॉकडाउन का तीसरा दौर चल रहा है। लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और जहाँ तक मानना है कि आज 7 दिन है, यानी 7 मई है और इसके बाद 10 दिन और बचेंगे लॉकडाउन में। मगर उसके बीच में तेलंगाना में और महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरे मई तक के लिए रखा गया है। एक अहम सवाल ये है कि जब 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ये फैसला लिया कि लीकर शॉप जो है, जितने वाइन शॉप है वो खोल दिए जाएंगे, तो आप ये देखिए कि जिस तरह से लीकर शॉप के बाहर और वाइन शॉप के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, जिसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है, ना ही किसी तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। तो ये मानना था कि जब 1300 लोग निजामुद्दीन मरकज में जमा थे, तो उस वक्त कुछ मीडिया हाउसेस ये बता रहे थे कि इस मरकज की वजह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैला है। तो आज जो लोग 1300 लोग हर जगह पे जमे, उस पर क्या कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है? तो इस पर जो है, जो मीडिया का दोहरा रूप है वो सामने आया और ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से मीडिया सिर्फ मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के खिलाफ खड़ी थी। आज जितने भी मीडिया हाउसेस है, सबके जो है जबान बंद पड़ी हुई है। तो इस पर कलकत्ता के कुछ युवकों से हमने बात की कि उनकी क्या राय है। तो आप पहले ये जानिए कि उन युवकों ने इन मरकज और ये जो सरकार के जो लीकर शॉप को खोलने का जो मतलब के फैसला आया, उस पर उनकी क्या राय है। लड़ना चाहिए था, उस चीज़ पे सरकार को काम करना चाहिए था, सबका टेस्टिंग करना चाहिए था, ना कि उसको इस तरीके से बदनाम करना चाहिए था, ताकि आज सोशल मीडिया में जाके देखिए क्या हाल है। ठीक है, एक दूसरे को सब गालियां दे रहे हैं। ये किसका किया हुआ है? ये सरकार का। और आज दूसरा पहलू देखिए कि आज जो शराब की दुकान खुला दी गई है और हजारों लाखों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस है, ना मास्क है। पुलिस के होने के बावजूद भी वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि 70% कोरोना टैक्स मिल रहा है सरकार को। अच्छा, ये बताइए कि वो जब जमात का हुआ था तो मुसलमानों की वजह से फैला, तो क्या इस शराब की लाइनों में क्या मुसलमान भी हैं क्या? अब ये तो मैं देखने नहीं गया कि वो है कि नहीं है। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, रमजान का महीना है और बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही मुसलमान वहाँ नहीं मौजूद होंगे। ठीक है, देखिए बात फिर ये पर्टिकुलर रिलीजन मुसलमान या हिंदू की नहीं है, बात हिंदुस्तान की, हमारे देश की है। अभी इसे हमें मिलकर बचाना है। अगर हम यहाँ पे भेदभाव चालू करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा और इसमें ये कोरोना कभी खत्म नहीं होगा अगर हम आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे या सरकार हमें इसी तरह लड़ाते रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब जमात के ऊपर जो ऐलान हुआ था, तो क्या जमात की तरफ से आप मानते हैं कि गलती हुई था? गलती नहीं होती तो शायद कोरोना नहीं फैलता। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, ये तब की बात है, तब से कोरोना का चल रहा है। ठीक है, उसी वक्त सरकार को, सेंट्रल हुकूमत को रोकना चाहिए था और उसी वक्त से टेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए था। ये मध्य प्रदेश का इलेक्शन की वजह से, ठीक है, ये लोग ने, मेरे ख्याल से, ये मेरी ओपिनियन, ये मेरी राय है कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन की वजह से इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि आज ये हाल है। एकदम भी गलत है। उनके मुसलमान के ऊपर जो लगाया गया उसके लिए तो वीज़ा लेके आए आदमी लोग। आज जो इंडोनेशिया वगैरह से जो यहाँ से वीज़ा के थ्रू है, बिना वीज़ा के थ्रू तो कोई आए नहीं। और प्लस सरकार जो क्या कर रहे हैं, सरकार सही से देख नहीं रहे। जैसे आपका स्कैम हुआ था रेलवे का, जो 14 को जो इशू हुआ था रेलवे का टिकट, जो 572 करके था, जिसमें से सरकार ने आपका डेबिट किया 25 रुपीज़, बाकी रिफंड किया, तो उससे 1400 करोड़ कुछ का रेलवे को बेनिफिट हुआ। प्लस अभी जो पीएम फंड में, हाँ पीएम फंड में, नहीं पीएम फंड में अभी रेलवे ने 150 करोड़ का डोनेशन दिया, मगर उसके अगेंस्ट में क्या किया आप देखिएगा, जो वेजेस वर्कर वगैरह थे जो अपने घर आ रहे थे, उससे 50 रुपये करके ज्यादा दिया। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गवर्नमेंट को सिर्फ बेनिफिट हो रहा है, पब्लिक को कोई बेनिफिट। अभी जो भीड़ लगा हुआ है उस पर मीडिया बहस नहीं कर रही और मुस्लिम समाज के लोग भी जो है सेट बैठे, तो मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं चाहिए कि जिस तरह जमात को बदनाम किया जाए, वो फॉरवर्ड लाइन पर आके उसके खिलाफ मतलब काउंटर कर सकते हैं। काउंटर हर जगह हो रही है, प्रोटेस्ट भी हर जगह हो रही है, क्योंकि कल आपके जमात वाले को परेशान कर रहे थे और आज आप चांदनी मार्केट चले जाइए या धर्मतला चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सब जगह लाइन लगा हुआ। अभी पुलिस प्रोटेक्शन के थ्रू दे आर सेलिंग द लिकर। तो इस बात से मतलब काफी अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट कुछ करी नहीं। तो इस पर क्या लगता है कि शराब का दुकान खोलना सरकार का सही फैसला है या गलत? बहुत गलत फैसला, बहुत गलत फैसला। शराब पिएंगे और डेकोरम मेंटेन नहीं होगा, मतलब आदमी के पास खाने का पैसा नहीं या शराब पी लेंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से काफी गलत है। सरकार को देखना चाहिए। आपका नाम क्या है? पूछ के सब्जी खरीद ये हमारा हिंदुस्तान। इसको किस तरह से बचाएंगे आप? जैसे देखिए, इसमें बचाने का मकसद यही है कि हिंदू मुस्लिम सभी को आके एकजुट होकर इसको बचाना है। ये जो कुछ लोग मुस्लिम का बात करते हैं, इसको बाइकआउट करना है, तब जाके हम ये कैसे बाइकआउट करेंगे? तो बहुत बड़े लेवल पे सभी हिंदू मुसलमान सभी को एक होना होगा, एक विचार रखना है, जो गलत है उसको गलत बोलना होगा, तब जाके हम लोग एक सही हिंदुस्तान बना सकते हैं। आपको लगता है कि मुसलमानों के ऊपर एक बड़ी साजिश हुई जब जमात या कोरोना का केस? देखिए, साजिश तो हुई, माना कि हुआ तो
हम लोग खुद ये बोलना अभी जो शराब दुकान जो खोला गया, क्यों खोला गया? अभी आदमी खाने के लिए मोहताज है। जो आदमी घर का राशन नहीं दे सकता वो बिजली से लड़ाई करके पैसा लेके शराब पीएगा। ये सब किसको पता है? फैमिली को पता है। तो सरकार भी तो मजबूर है, सरकार को पैसे चाहिए। सरकार को जब पैसे चाहिए तो सरकार फंड कहाँ यूज करेगी? यहाँ देखिए जिस तरह हिंदू चाहे मुसलमान बहुत सारा संस्था है जो यहीं पर दे दिया ना, सरकार कहाँ काम करेगी? घर के नीचे। हाँ, पान दुकान में दे दिया ना। हाँ, शराब दुकान नहीं खोलते, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो गरीबों का भला हो। तो आपने देखा कि कलकत्ता के युवक किस तरह से अपनी बातें रखे, उनके मन में भी जो पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर जो विचार था वो अब खुलकर सामने आ रही, यानी कि उनको भी लग गया कि मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्ती प्लानिंग किया गया। आज सारे लोग बंद पड़े हुए, सारे लोग खामोश है। जिन जमात को लेकर बदनाम किया गया था वही जमात के लोग आज के डेट में जो है प्लाज्मा दे रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं फॉर द अदर्स रिकवरी। एक और दूसरी चीज़ है कि जैसे जो है सरकार ने यह फैसला लिया कि जहाँ जहाँ श्रमिक फंसे हुए हैं उन श्रमिक को उनके घर पहुँचाने के लिए ट्रेन सिस्टम लाया जाएगा। तो उसमें जो है 4 तारीख को कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है सुबह में 8:21 में सोनिया गांधी ये कहती हैं कि जो है जितने भी श्रमिक उनका सारा पैसा जो है स्टेट यूनिट यानी कांग्रेस यूनिट उनके जो जितने भी फेयर्स होंगे वो बेयर करेंगे। उसके बाद जो है उसके 1 घंटे बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी की जो राज्यसभा के सांसद है तो उन्होंने ये कहा कि 9:16 में मतलब कि सोनिया गांधी के ऐलान के लगभग 45 मिनट के बाद ये आता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 85% सब्सिडी दे रही है ट्रेन में और उसके साथ ही साथ जो 15% है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो इस पर जो है मीडिया का रोल ये आया कि जब सरकार जो है ट्रेन के लिए मुकम्मल सब्सिडी दे रही है तो सोनिया गांधी किस लिए पैसा पे करी। मगर आपको सच ये बता दें कि सोनिया गांधी ने सुबह 8:21 पर यह अनाउंस किया था। उसके 45 मिनट बाद बीजेपी वालों का अनाउंस किया गया था और सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी आप देखिए कि किस तरह से पॉलिसियां बनी थी, उसके बाद अनाउंस किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि मीडिया के दोहरा चरित्र जो है लोगों के सामने आ रहा है। वैसे एक चीज ये भी है कि सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि बिहार के कोई भी श्रमिक किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो उनके अगर पैसा लिया गया तो वो पैसा वापस किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब पैसा लिया ही नहीं गया तो ये फिर बीजेपी सरकार में ही है, वो बीजेपी बिहार के वो वजीर आला नायब वजीर आला है तो वो फिर पैसा किस चीज़ का वापस करेंगे। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और इन मुद्दों पर सोच और विचार करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे फिर जुड़ूंगा किसी बड़े अपडेट के साथ, तब तक आप जो है हिंद वॉइस के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।